पंचम अध्याय। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री नित्यानंदम ईश्वरं यस्य इच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञानपि निरूपयते। अनंत अद्भुत ऐश्वर्य से युक्त ईश्वर श्री नित्यानंद की मैं वंदना करता हूँ। मूर्ख व्यक्ति भी उनकी इच्छा से उनके स्वरूप का निरूपण करने में समर्थ हो जाता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत चंद्र प्रभु और श्रीमद् महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एई षष्ठ श्लोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा, पंचम श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। पहले 6 श्लोकों में मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन किया। अब 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद तत्व और उनकी महिमा कहूँगा। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। सभी अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। श्री बलराम उनकी द्वितीय देह रूप हैं। एक ही स्वरूप दो हो भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला सहाय। वे दोनों अभिन्न स्वरूप हैं, केवल मात्र देह का भेद है। श्री बलराम श्री कृष्ण के आदि काय व्यूह अर्थात उनकी देह का प्रथम विस्तार हैं और वे श्री कृष्ण के लीला में सहायक हैं। सई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, सई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे श्री कृष्ण ही नवदीप में श्री चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं और वे श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में हैं। संकर्षणा कारणतोषाई गर्भदोषाई च पयोपदिशाई, शेषस्यासां शकलः स नित्यानंदाख्य रमा शरणमस्तु। संकर्षण, कारणदोषाई, गर्भदोषाई, पयोपदिशाई और शेष जिनके अंश और कला हैं, वे श्री नित्यानंद राम मेरी शरण स्वरूप हों। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचरूप धरि करेन कृष्णेर सेवन, आपने करेन कृष्ण लीला सहाय, शिष्ट लीला कार्य करे धरि चारिकाय। शिष्ट आदिक सेवा तार अज्ञार पालन, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन, सर्वरूपे अस्वादे कृष्ण सेवानंद, सई बलराम गौर संगे नित्यानंद। आदि काय व्यूह श्री बलराम को मूल संकर्षण कहा जाता है, क्योंकि वे अपने द्वितीय स्वरूप में अंश रूप से महासंकर्षण और कला स्वरूप से कारणोपदिशाई, गर्भदोषाई, पयोपदिशाई और शेष ये 5 रूप धारण कर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण के लीला में सहायक रूप से रहकर महासंकर्षण, कारणोपदिशाई, गर्भदोषाई और पयोपदिशाई इन 4 रूपों में श्री कृष्ण की आज्ञानुसार सृष्टि लीला आदि का कार्य करते हैं। शेष नामक अनंत रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। इन सभी रूपों में वे ही बलराम श्री कृष्ण सेवानंद का आस्वादन करते हैं। वे श्री बलराम ही श्री गौर सुंदर के संगी श्री नित्यानंद प्रभु हैं। सप्तम श्लोकेर अर्थ करी 4 श्लोके, जाते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। 7वें श्लोक का अर्थ मैं इन 4 श्लोकों के द्वारा बतला रहा हूँ, जिससे श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को सब लोग समझ पाएंगे। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये, रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्याम, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। माया से अतीत सर्वव्यापक वैकुंठ लोक में
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन पूर्ण ऐश्वर्य युक्त चतुर्व्यूह तत्व में जो संकर्षण रूप से विराजमान हैं, उन श्री नित्यानंद स्वरूप राम के प्रति मैं शरणागत होता हूँ। प्रकृतिर पार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह जय छे विभूत्यादि गुणवान, सर्वग अनंत ब्रह्म वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारेर ताहि विश्राम, तहार उपरि भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविद्वैत स्थिति। 24 तत्वों से बने प्राकृत जगत के ऊपर परव्योम नाम से एक चिन्मय धाम है। वह धाम श्री कृष्ण स्वरूप के समान ही समस्त विभूति आदि गुणों से युक्त है। उस धाम में सर्वव्यापी अनंत ब्रह्म धाम और वैकुंठ आदि धाम विराजमान हैं। उन समस्त धामों में साक्षात श्री कृष्ण और उनके सभी अवतार विश्राम करते हैं। उस धाम के ऊपरी 1/3 भाग में जो सर्वोत्तम चिन्मय लोक है, उसका नाम कृष्ण लोक है। उस कृष्ण लोक में द्वारिका, मथुरा और गोकुल नाम से 3 प्रकोष्ठ हैं। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। उस परव्योम धाम में सबसे ऊपर श्री गोकुल अर्थात ब्रजलोक धाम, श्री गोलोक अर्थात स्वकीय भावयुक्त श्री कृष्ण धाम, श्वेत दीप और वृंदावन है। सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनु समा, उपर्यर्धो व्यापिया छे नाही सीमा। श्री कृष्ण की दिव्य देह के समान ही यह धाम सर्वव्यापी, अनंत और विभु है। ऊपर नीचे इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाए, एक ही स्वरूप तार नाही दुई काय। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्ष देखे तारे पर पंचेर सम। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ कृष्णेर विलास। श्री कृष्ण की इच्छा से वह चिन्मय ब्रजधाम जड़ ब्रह्मांड में प्रकाशित होकर भी एक ही स्वरूप से विराजमान होता है। कोई कोई व्यक्ति यह विचार रखते हैं कि परव्योम में स्थित गोलोक आदि धाम प्रपंच में प्रकटित ब्रजधाम से भिन्न है, किंतु यह सत्य नहीं है। वे एक ही स्वरूप हैं, एक ही समय में परव्योम और प्रपंच में प्रकाशित होकर विराजमान हैं। प्रपंच में प्रकाशित ब्रज में भी भूमि चिंतामणि है, वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। उसका स्वरूप प्रकाश प्रेम नेत्रों के द्वारा ही दिखलाई देता है। चर्म चक्षुओं के द्वारा वे प्रपंच के समान ही प्रतीत होता है। गोप गोपी के साथ श्री कृष्ण यहाँ सदा विलास करते हैं। चिंतामणि प्रकर्षदमशु कल्पवृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं, गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि। लाखों लाखों कल्प वृक्षों से परिवेष्टित चिंतामणि समूह से निर्मित स्थान में कामधेनु गायों का पालन करने वाले तथा लाखों लक्ष्मियों के द्वारा संभ्रम भाव से सेवित उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। मथुरा द्वारकाए निज रूप प्रकाशिया, नाना रूपे विलसे चतुर्व्यूहय्या। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्ध, सर्व चतुर्व्यूह अंशी तुरे विशुद्ध। उस कृष्ण धाम के मथुरा और द्वारका प्रकोष्ठ में श्री कृष्ण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस आदि चतुर्व्यूह को प्रकाशित कर अनेक प्रकार से विलास करते हैं। द्वारका में जो चतुर्व्यूह है वे अन्य सभी चतुर्व्यूह का अंशी है और विशुद्ध चिन्मय है। एक 3 लोके कृष्ण केवल लीलामय, निज गण लैया खेले अनंत समय।
इन्हीं 3 लोकों में श्री कृष्ण अपने नित्य परिकरों के साथ अनादि काल से अनंत काल तक केवल लीलाओं में ही रत हैं, अर्थात वे सृष्टि पालन संहार आदि कोई भी कार्य नहीं करते हैं। पर व्योम मध्य करी स्वरूप प्रकाश, नारायण रूपे करेन विविध विलास। पर व्योम में श्री कृष्ण नारायण रूप में अपना प्रकाश करते हैं और नाना प्रकार के विलास करते हैं। स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज, नारायण रूपे से तनु चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म महाऐश्वर्यमय, श्री भू नीला शक्ति जार चरण सेवाए। श्री कृष्ण का स्वरूप विग्रह सदा द्विभुज है, पर व्योम में उनका स्वरूप प्रकाश नारायण रूप में चतुर्भुज है और श्री भू एवं नीला ये 3 शक्तियां सदा उनकी सेवा करती हैं। श्री संप्रदाय के वैष्णव के ग्रंथों में इन 3 प्रकार की शक्तियों का विशेष वर्णन है। यद्यपि केवल तार कीड़ा मात्र धर्म, तथापि जीवेर कृपाय करे एक कर्म। केवल कीड़ा मात्र ही उनका एकमात्र धर्म होने पर भी श्री कृष्ण जीवों के प्रति कृपा वशतः जीवन निस्तार रूप एक लीला करते हैं। सालोक के सामीप्य शास्त्री सारूप्य प्रकार, चारि मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार। सालोक के सामीप्य शास्त्री और सारूप्य ये 4 प्रकार की मुक्ति देकर श्री कृष्ण जीवों का निस्तार करते हैं। ब्रह्म सायुज्य मुक्तेर ताहा नाही गति, वैकुंठ बाहिरे हायता सवार स्थिति। ब्रह्म सायुज्य मुक्ति पाने वाले की वहाँ गति नहीं है, उन सब की स्थिति वैकुंठ से बाहर ही है। वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्णे रंगे प्रभा परम उज्ज्वल। सिद्धलोक नाम तार प्रकृतिर पार, चित्त स्वरूप ताहा नहीं चित शक्ति विकार। सूर्य मंडल जेन बाहिरे निर्विशेष, भीतरे सूर्य रथादि सविशेष। वैकुंठ शब्द से कृष्ण धाम और परव्योम को समझना चाहिए। उस परव्योम के बाहर श्री कृष्ण की अंग प्रभा का विस्तार एक ज्योतिर्मय मंडल बनाता है। उसे सिद्धलोक, ब्रह्मलोक आदि कहते हैं। ब्रह्म सायुज्य मुक्ति का वह एकमात्र स्थान है। वह धाम चित्त स्वरूप तो है, परंतु वहाँ चित्त शक्तिगत विकार अर्थात विचित्रता नहीं है। सूर्य मंडल जैसे बाहर से निर्विशेष अर्थात विचित्रता रहित ज्योतिर्मय मात्र है, किंतु मंडल के भीतर सूर्य के रथ आदि सविशेष अर्थात अनेक विचित्रताएं दिखाई देती हैं। उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति के भीतर वैकुंठ सविशेष और विचित्रता युक्त है। सूर्य मंडल के बाहर का अंश ब्रह्म धाम के सदृश्य है। कामा द्वेषाद भया स्नेहा यथा भक्तेश्वर मनः, आवेश्य तद अघम हित्वा भवस्तद गतिम गतः। बहुत लोगों ने ही भक्ति के समान काम, द्वेष, भय और स्नेह से अपने मन को आविष्ट करके पापों का त्याग करते हुए उस गति को प्राप्त किया है। यदरीनाम प्रियनानाम च प्राप्यम एकमैवोदितं, तद ब्रह्म कृष्णोरेक्याद किरणाकोपमाजुषो। शास्त्रों में जहाँ जहाँ भगवान के शत्रु और प्रिय व्यक्तियों की एक जैसी गति प्राप्त होने का उल्लेख है, वह सब किरण स्थानीय ब्रह्म और सूर्य स्थानीय श्री कृष्ण को एक मानकर कहा गया है। भावार्थ यह है कि भगवत प्रिय व्यक्ति वैकुंठ व चित्रे को और भगवत शत्रु विलास शून्य सिद्ध लोक को प्राप्त करते हैं। तैछे पर व्योम नाना चित शक्ति विलास, निर्विशेष ज्योतिर्बिंब बाहिरे प्रकाश। पर व्योम में चित्त शक्ति के द्वारा नाना प्रकार के विलास होते हैं,
अर्थात वहाँ अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं तथा निर्विशेष ज्योतिर्बिंब उस परव्योम का बाहरी प्रकाश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म से ही केवल ज्योतिर्मय सायुज्येर अधिकारी तहाँ पाए लय। निर्विशेष ब्रह्म केवल भगवान की ज्योति मात्र है और जो सायुज्य मुक्ति के अधिकारी होते हैं वे उस ज्योति में लीन हो जाते हैं। सिद्धलोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यांश्च हरिना हतः। तम अर्थात मायक जगत के परे ब्रह्म धाम रूप सिद्ध लोक है। वहाँ ब्रह्म सुख में मग्न मायावादी लोग और भगवान के द्वारा मारे गए कंस आदि असुर वास करते हैं। पतंजल योगी भी कैवल्य प्राप्त कर उस लोक को प्राप्त होते हैं। सेहि परव्योम नारायणेर चारि पाशे द्वारकार चतुर्व्यूह द्वितीय प्रकाशे। उस परव्योम में परव्योम आदिपति नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह का दूसरा प्रकाश विराजमान है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न द्वितीय चतुर्व्यूह एई तुरे विशुद्ध। द्वितीय चतुर्व्यूह के वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चिन्मय और विशुद्ध हैं। तहाँ जय रामेर रूप महासंकर्षण चित्त शक्ति आश्रयते हो कारणेर कारण। चित्त शक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम शुद्ध सत्वमय जत वैकुंठादि धाम। षड्विधेश्वरे तहाँ सकल चिन्मय संकर्षणेर विभूति सब जानिया निश्चय। इनमें श्री बलराम महासंकर्षण के रूप में हैं जो चित्त शक्ति के आश्रय हैं। वे सभी कारणों के कारण हैं। चित्त शक्ति के एक विलास का नाम शुद्ध सत्व है। वैकुंठ में सभी लोग शुद्ध सत्वमय हैं। वहाँ जितना षड्विध ऐश्वर्य है वह सब पूर्ण चिन्मय है और ये सब महासंकर्षण की विभूति हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानना चाहिए। जीव नाम तटस्थाख्या एक शक्ति है महासंकर्षण सब जीवेराश्रय। जीव नाम की एक तटस्था शक्ति है और उसके अंश सभी जीवों के भी महासंकर्षण आश्रय हैं। जहाँ हैते विश्वोत्पत्ति जहाँ हैते प्रलय से पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। सर्वाश्रय सर्वद्भुत ऐश्वर्य अपार अनंत कहिते नारे महिमा जहार। तुर्ये विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम तीहो जार अंश से नित्यानंद राम। जिनके जगत की सृष्टि और प्रलय होती है उन पुरुष कारणदोषाई विष्णु के मूल आश्रय से संकर्षण हैं। वे संकर्षण सबके आश्रय हैं। वे सभी प्रकार से अद्भुत हैं और उनका ऐश्वर्य असीम है। अनंत भी उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। संकर्षण जो मायातीत विशुद्ध सत्व हैं वे श्री नित्यानंद बलराम के अंश हैं। अष्टम श्लोकेर कैला संक्षेप विवरण नवम श्लोकेर अर्थ सुनो दिया मन। 8वें श्लोक का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। 9वें श्लोक का अर्थ अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। माया वर्ता जंड संगाश्रय संग शेते साक्षात्काराणां विबोधि मध्ये यस्य एकांशः शिपुमानादिदेवस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जिनके एक अंश स्वरूप माया के स्वामी ब्रह्मांडों के आश्रय रूप कारण विषाई आदि देव पुरुष अवतार हैं उन श्री नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। वैकुंठ बाहिरे से ज्योतिर्मय धाम ताहार बाहिरे कारणावर्ण नाम। वैकुंठ बेड़िया एक आछे जल निधि अनंत अपार तार नाहिक अवधि।
पर व्योम धाम के बाहर ज्योतिर्मय ब्रह्म धाम है और उसके बाहर कारण समुद्र है। वैकुंठ के बाहर एक अनंत अपार जल राशि है जिसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय मायिक भूतेर तथि जन्म नहीं है। वैकुंठ के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि शुद्ध सत्व से उत्पन्न होने के कारण पूर्ण रूप से चिन्मय है। उसमें माया के पंच महाभूतों का लेश मात्र भी नहीं है। चिन्मय जल से परम कारण जार एक कना गंगा पतित पावन। कारण समुद्र इस जगत का मूल कारण है और उसका जल पूर्ण चिन्मय है। उसकी एक बूंद स्वरूप गंगा है जो पतितों को पवित्र करने वाली है। सही तो कारणारनवे सही संकर्षण अपनार एक अंश करे न शयन। उस कारण समुद्र में वे संकर्षण अपने एक अंश कारणोदशाई विष्णु रूप में शयन करते हैं। महत श्रेष्ठा पुरुष तिहो जगत कारण आद्य अवतार करे मायार दर्शन। माया शक्ति रहे कारणाब्धीर बाहिरे कारण समुद्र माया परशिते नारे। आदि अवतार महत तत्व की सृष्टि करने वाले और जगत के कारण स्वरूप कारणोदशाई विष्णु माया पर दृष्टिपात करते हैं। कारण समुद्र चिन्मय होने के कारण माया शक्ति उसके बाहर ही अवस्थान करती है, वे उसे स्पर्श नहीं कर सकती। सही तो मायार द्विविध अवस्थिति जगते रूपादान प्रधान प्रकृति। माया शक्ति की दो प्रकार से अवस्थिति है। एक वह जगत के उपादान कारण प्रधान के रूप में और दूसरे वह जगत के निमित्त कारण प्रकृति के रूप में अवस्थान करती है। जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूप शक्ति संचार्य तारे कृष्ण करे कृपा। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौन कारण अग्नि शक्ति लोह जे छे करे जारन। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण जय छे अजागल स्थान। माया जगत का कारण नहीं है क्योंकि प्रकृति जड़ रूपा है। श्री कृष्ण ही कृपा करके उसमें अपनी शक्ति संचारित करते हैं। जैसे अग्नि से शक्ति प्राप्त करके लोहा जला सकता है, वैसे ही कृष्ण शक्ति के द्वारा प्रकृति सृष्टि का गौण कारण है। इसलिए श्री कृष्ण ही जगत के मूल कारण हैं। बकरे के गले में स्तन जैसी मांसपिंड जो दूध नहीं दे सकते, उसके समान ही प्रकृति भी जगत का कारण दिखलाई देती है। माया अंशे कही तारे निमित्त कारण सही नहीं जाते करता हेतु नारायण। घटेर निमित्त हेतु जय छे कुंभकार ते छे जगतेर करता पुरुष अवतार। कृष्ण करता माया तार करे न सहाय घटेर कारण चक्र दंडादि उपाय। माया अंश से जिसे निमित्त कारण कहा जाता है वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि नारायण ही वास्तविक निमित्त कारण है। कुमार जैसे घट का निमित्त कारण है, वैसे ही प्रथम पुरुष अवतार ही जगत के निमित्त कारण है। श्री कृष्ण ही जगत का सृष्टि करता है। इस कार्य में माया केवल उनकी सहायिका है। जैसे चक्र दंड आदि घट निर्माण में उपाय अर्थात सहायक हैं। दूर है ते पुरुष करे माया ते अवधान जीव रूप वीरता ते करे राधान। एक अंग भासे करे माया ते मिलन माया है ते जन्मे तबे ब्रह्मांडेर घन। दूर से ही पुरुष अर्थात कारणोदकशाही विष्णु माया पर दृष्टिपात कर जीव रूप वीर्य को उसमें स्थापित करते हैं। उन पुरुष का एक अंग भास से
माया से मिलन होता है और उसके फलस्वरूप माया से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है। अगण्य अनंत जत अंड सन्निवेश तत्रूपे पुरुष करे सबाते प्रवेश। इस प्रकार अगणित अनंत जितने भी ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है वे पुरुष उतने रूप धारण करके उन सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाते हैं। पुरुष नासाते जबे बाहिराए श्वास निश्वास सहिते हाय ब्रह्मांड प्रकाश। पुनरपि श्वास जबे प्रवेश अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड पैशे पुरुष शरीरे। आदि पुरुष अवतार जब नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब उस श्वास के साथ सभी ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। पुनः जब वे श्वास को भीतर लेते हैं तब उस श्वास के साथ सभी ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गवाक्षेर रंधने जैन त्रसे रेणु चले पुरुषेर लोमकूपे ब्रह्मांडेर जाले। झरोखों के छिद्रों में से जैसे धूलिकण आते जाते हैं वैसे ही उन पुरुष के रोमकूपों में से ब्रह्मांड आते जाते हैं। यस्या एक निश्वसति कालम अथवा लंबया जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथ। विष्णुर्महांसा हि यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मांडनाथ अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके रोमकूपों से जन्म ग्रहण करते हैं और उनके निश्वास काल तक अवस्थित रहते हैं वे महाविष्णु जिनकी कला हैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्वाहम तमो महदहम खाचराग्निवार भू संवेष्टिता दंडघट सप्तवितस्तिकायः। क्वाद्रिग्विधा विगंडति तांडपारानुचार्य वाताद्वरोम विवर्षया साचे महित्वम। प्रकृति महत्तत्व अहंकार और पंचभूतों से बना अपने हाथ से मापकर 7 हाथ के जितना बड़ा कहा मैं और समस्त ब्रह्मांड परमाणु रूप में जिनके रोमकूपों में विचरण करते हैं कहाँ वे आपकी महिमा कैसी है। अर्थात मेरा ब्रह्मांड विग्रह आपकी महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है। अंशेर अंश जय कलातार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण तार अंश पुरुष है कलाते गणन। जहाँ के त कला कही तिहो महाविष्णु महापुरुष अवतारी ते हो सर्वजिष्णु। अंश के अंश को कला कहते हैं। श्री बलराम श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति अर्थात उनसे अभिन्न है। उनका एक स्वरूप महासंकर्षण है। महासंकर्षण के अंश पुरुष की गणना कला में होती है। जिनको वे कला कहा है वे कारणोदशाई महाविष्णु हैं और वे अन्य पुरुष अवतारों के अवतारी हैं तथा सर्वव्यापी हैं। गर्भोद शिरोदशाई दोहे पुरुष नाम से दुई जार अंश विष्णु विश्वधाम। महाविष्णु समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। 2 पुरुष अवतार गर्भदोषाई और शिरोदशाई उनके अंश हैं। विष्णुस्तोत्रीनि रूपाणि पुरुषाख्यानि यथा विधो एकम तु महत्सृष्टं द्वितीयं तव अंड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्येत। नित्य धाम में विष्णु के 3 रूप हैं। प्रथम महत्तत्व के सृष्टा कारणोदशाई महाविष्णु, द्वितीय गर्भदोषाई और समष्टि ब्रह्मांडगत पुरुष, तृतीय शिरोदशाई व्यष्टि ब्रह्मांडगत पुरुष। वे प्रत्येक जीव के अंतर्यामी ईश्वर और परमात्मा हैं। इन तीनों को तत्व से जान लेने पर जीव जड़ बुद्धि से मुक्त हो जाता है।
यद्यपि कहे तारे कृष्ण कला करी, मत्स्य कूर्माद्य अवतारेर्ति हो अवतारी। यद्यपि कारणदशाई विष्णु को श्री कृष्ण की कला कहा जाता है, तो भी मत्स्य कूर्मादि अवतारों के ये अवतारी हैं। एते चांस्कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। राम, नरसिंह आदि पुरुष अवतार के अंश या कला अर्थात अंश के अंश हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। दैत्यों के द्वारा पीड़ित लोगों की प्रत्येक युग में ये अवतार रक्षा करते हैं। सही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता, नाना अवतार करे जगतेर भरता। वे पुरुष सृष्टि, पालन और प्रलय के कर्ता हैं। वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं और वे जगत का पालन करने वाले हैं। शिष्टयाद्य निमित्ते यही अंशेर अवधान, सहित अंशेर कही अवतार नाम। भगवान श्री कृष्ण के जो अंश जगत की सृष्टि, पालन, संहार के लिए प्रकट होते हैं, उनको अवतार कहा जाता है। आद्य अवतार महापुरुष भगवान, सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। कारणोदशाई विष्णु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अर्थात आदि अवतार हैं। वे सब अवतारों के बीज रूपी गर्भदोषाई विष्णु के भी आश्रय अर्थात मूल हैं, इसलिए वे सभी आश्रयों के भी आश्रय हैं। आद्यो अवतारः पुरुष परस्य, कालः स्वभावः सदधन्मनश्च, द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि, विराट स्वराट स्थानो चरिष्णु भुवना। कारणदशाई पुरुष ही भगवान के आदि अवतार हैं। काल, स्वभाव, कार्य, कारण रूप प्रकृति, मन आदि महतत्व, महाभूतादि अहंकार, सत्व आदि गुण, इंद्रिय समूह, विराट, स्वराट, स्थावर और जंगम प्राणी सभी उनके विभूति रूप हैं। जागृहे पुरुषम रूपम भगवान महद आदिभिः, संभूतम षोडश कलम आदो लोक शिशिक्षया। भगवान ने लोक सृष्टि करने की इच्छा से महतत्वादि के साथ और 16 कला युक्त पुरुष कहलाने वाले रूप को धारण किया। यद्यपि सर्वाश्रयति हो ताहा ते संसार, अंतरात्मा रूपेति हो जगत आधार। प्रकृति सहिते तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह नाही स्पर्श गंध। यद्यपि सबका आश्रय होने के कारण संसार उनमें अवस्थित है, तथापि अंतर आत्मा के रूप में वे जगत का आधार हैं। प्रकृति के साथ उनका ये 2 प्रकार का संबंध रहने पर भी वे प्रकृति स्पर्श दोष स्वीकार नहीं करते। एतद् ईशनामीशयस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणैः, न युज्यति सदात्मा स्थिरे तथा बुद्धिस्तदाश्रये। प्रकृति में रहकर उसके गुणों के द्वारा वशीभूत नहीं होना ही भगवान की भगवत्ता है। मायाबद्ध जीवों की बुद्धि जब भगवान का आश्रय लेती है, तब माया के समीप रहकर भी वे माया के गुणों से संयुक्त नहीं होते हैं। एई मत गीता ते पुनः पुनः कहे, सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी बारंबार कहा गया है कि ईश्वर तत्व सदा अचिंतनीय शक्ति संपन्न है। आमी तो जगते बसी जगत आमाते, ना आमी जगते बसी ना आमा जगते। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जगत में अवस्थित हूँ और जगत भी मुझ में अवस्थित है, तो भी मैं जगत में नहीं हूँ और जगत भी मुझ में नहीं है। इसी को अचिंत्य अर्थ अर्थात ऐश्वर्य कहा जाता है। अचिंत्य ऐश्वर्य जानी ही आमार,
एत गीतार अर्थ कैला प्रचार। हे अर्जुन, इसे मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य जानो। श्री कृष्ण ने इसी अर्थ का गीता में प्रचार किया है। सैत पुरुष जार अंश धरे नाम, चैतन्य संगे से नित्यानंद राम। उन पुरुष अर्थात महाविष्णु को जिनका अंश कहा गया है, वे अंशी श्री बलराम ही श्री नित्य प्रभु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित हुए हैं। एतो नवम श्लोकेर अर्थ विवरण, दशम श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। ये 9वें श्लोक का अर्थ है। अब 10वें श्लोक का अर्थ ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यस्यांश अंशः शीलगर्भदोषायि, यन्ना भयं जम लोक संघतनालम, लोक सृष्टुः सुतिका धाम धातुस्त्वं, श्री नित्यानंद रामम प्रबद्धे। जिनके नाभि कमल की नाल लोक सृष्टा विधाता का अर्थात ब्रह्मा जी का स्तुति का गृह अर्थात जन्म स्थान और समस्त लोकों का विश्राम स्थल है, वे गर्भदोषाई विष्णु जिनके अंश के अंश हैं, उन श्री नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। सैतो पुरुषः अनंत ब्रह्मांड सृजया, सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया, भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार, रहित नाहिक स्थान करिला विचार। प्रथम पुरुष अर्थात कारणरूपशाही विष्णु ने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि की और वे सभी ब्रह्मांडों में एक एक गर्भदोषाई विष्णु रूप धारण कर प्रवेश कर गए। गर्भदोषाई विष्णु ने ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करके देखा कि सब कुछ अंधकारमय है और रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तब वे विचार करने लगे। निजांग स्वेद जल करीला सृजन, से जले कैला अर्ध ब्रह्मांड भरन। तब उन द्वितीय पुरुष ने अपने अंगों से स्वेद जल अर्थात पसीने की सृष्टि की और उस जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया। ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि योजन, आयाम विस्तार दुई है एक सम। ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है तथा उनका परिमाण 50 करोड़ योजन है। जोले भरी अर्धताह कैल निजवास, आर अर्थे कैला 14 भुवन प्रकाश, तहाई प्रकट कैला वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले करिला विश्राम, अनंत शय्याते तहा करिला शयन, सहस्त्र मस्तक तार सहस्त्र वदन, सहस्त्र चरण हस्त सहस्त्र नयन, सर्व अवतार बीज जगत कारण। जल से ब्रह्मांड को आधा भर कर गर्भदोषाई विष्णु ने उसे अपना वास स्थान बना लिया। दूसरे आधे भाग में उन्होंने 14 भुवनों को प्रकट किया। उन्होंने उस वास स्थान में वैकुंठ धाम को प्रकट किया और शय्या रूप जल के ऊपर अनंत शेष विश्राम करने लगे। अनंत शेष को शय्या बनाकर गर्भदोषाई वहाँ शयन करने लगे। उनके हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों चरण और हाथ एवं हजारों नेत्र हैं। वे सभी अवतारों के बीज और जगत के कारण स्वरूप हैं। तारना भी पद्म हैते उठिला एक पद्म, सई पद्म हैला ब्रह्मार जन्म सद्म, सई पद्म नाले हैला 14 भुवन, ते हो ब्रह्म हैया सृष्टि करिला सृजन। गर्भदोषाई विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकला और वह कमल ब्रह्मा जी का जन्म स्थान हुआ। उस कमल नाल में 14 भुवनों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार गर्भदोषाई विष्णु ने ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना की। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माय गुणे,
वे द्वितीय पुरुष विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन करते हैं। वे गुणातीत हैं, माया के गुण उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाए जहार। रुद्र रूप धारण करके वे गर्भदोषाई पुरुष जगत का संहार करते हैं। उनकी इच्छा से जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है। हिरण्यगर्भ अंतर्यामी जगत कारण, जार अंश करी करे विराट कल्पन। गर्भदोषाई विष्णु ही हिरण्यगर्भ अंतर्यामी और जगत के कारण हैं। उनके अंश की ही विराट रूप में कल्पना की गई है। हेन नारायण जार अंशेर अंश, से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। गर्भदोषाई नारायण जिनके अंश के अंश हैं, वे प्रभु श्री नित्यानंद सबसे श्रेष्ठ हैं। दशम श्लोकेर अर्थ कैला विवरण, एकादश श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। यहाँ तक 10वें श्लोक के अर्थ का वर्णन किया। अब ध्यान पूर्वक 11वें श्लोक का अर्थ श्रवण करो। यस्यांश अंशः परमात्मा अखिलना, पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्दिशायी, खौनी भरता यत्कला सोऽप्यनन्तस्तं, श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जिनके अंश के अंश सभी जीवों के परमात्मा और पालन करता शिरोदशाई विष्णु हैं, तथा जिनकी कला पृथ्वीधारी अनंत हैं, उन श्री नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणेर नाभिनाल मध्य ते धरणी, धरणीर मध्य सप्त समुद्र जे घनी, तहाँ शिरोदधि मध्य श्वेत दीप नाम, पाल्यता विष्णु तार से निज धाम। सकल जीवेरती हो है अंतर्यामी, जगत पालकती हो जगतेर स्वामी। नारायण अर्थात गर्भदोषाई के नाभि कमल से निकली नाल के भीतर 14 लोक हैं और पृथ्वी उन लोकों के मध्य में है। पृथ्वी के मध्य में 7 समुद्र हैं। वहाँ क्षीर समुद्र के बीच में श्वेतद्वीप नामक एक स्थान है। वह श्वेतद्वीप जगत का पालन करने वाली विष्णु का निज धाम है। वे शिरोदशाई विष्णु ही सभी जीवों के अंतर्यामी हैं। वे जगत का पालन करने वाले और जगत के स्वामी हैं। युग मनवंतरे धरी नाना अवतार, धर्म स्थापन करे अधर्म संहार। देवगणे न पाए जहार दर्शन, शिरोदक तीरे जाए करे न स्तवन। तबे अवतरी करे जगते पालन, अनंत वैभव तार नाही गणन। से विष्णु है जार अंशेर अंशेर अंश, से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। प्रत्येक युग या मनवंतर में ये शिरोदशाई ही विभिन्न अवतार धारण कर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। देवता लोग भी उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। वे केवल क्षीर समुद्र के तट पर जाकर उनकी स्तुति करते हैं। तब वे अवतार ग्रहण कर जगत का पालन करते हैं। उनके अनंत वैभव हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ये विष्णु जिनके अंश के अंश के अंश हैं, वे श्री नित्यानंद प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं। से विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी, कहाँ आछे महिषिरे हेन नाही जानी। सहस्त्र विस्तीर्ण जार फनार मंडल, सूर्य जिनी मणि गण करे झलमल। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जार एक फने रहे सर्प आकार। सहित अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा बिना नाही जाने यार।
वही विष्णु शेष रूप में पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनके मस्तक पर पृथ्वी कहाँ पर है यह भी उन्हें पता नहीं चलता। उनके फैले हुए हजारों फनों पर सूर्य से अधिक झलमल करते हुए मनियाँ रहती हैं। 50 करोड़ योजन के विस्तार की यह पृथ्वी है जो उनके एक फन पर सरसों के दाने की भांति रहती है। वे अनंत शेष भक्त अवतार हैं। श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते हैं। सहस्र वदने करे कृष्ण गुण गान, निर्वधि गुण गान अंत नाही पान। सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भासे प्रेम सुखे। छत्र पादुका शय्या उपधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे। सैत अनंत जार कही एक कला, हेन प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। वे अपने हजारों मुखों से निरंतर श्री कृष्ण के गुणों को कीर्तन करते हैं, परंतु वे उसका अंत नहीं पाते हैं। सनक आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र चतुसन उनसे भागवत श्रवण करते हैं और वे भी श्री कृष्ण के प्रेम सुख में डूबकर उनके गुणों को दोहराते रहते हैं। अनंत शेष छत्र, पादुका, शय्या, तकिया, वस्त्र, विश्राम पीठ, आवास, यज्ञ सूत्र और सिंहासन रूप धारण कर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इतने रूप धारण कर वे श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा की अंतिम सीमा तक पहुंचने के कारण उनका नाम शेष हुआ है। वे अनंत को जिनकी एक कला के रूप में कहा है, उन श्री नित्यम प्रभु की लीलाओं को कौन जान सकता है। यही सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा, तहाँ के अनंत कही की तार महिमा। अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। अवतार अवतारी अभेद जे जाने, पूर्वे जय छे कृष्ण के हो काहो करी माने। इस सब प्रमाणों से श्री नित्यम प्रभु के तत्व की सीमा को जाना जाता है। श्री नित्यम प्रभु को अनंत कहने से क्या उनकी महिमा कही जाती है, अर्थात उनको अनंत कहना भी उनकी महिमा को पूर्ण व्यक्त नहीं करना है। तो भी भक्तों के इन वाक्यों को मैं सत्य मानता हूँ। वे अवतारी हैं, इसलिए उनमें सभी कुछ संभव है। भक्त लोग अवतारी और अवतार को अभेद जानते हैं। जैसे पूर्व काल में अलग अलग भक्तों ने श्री कृष्ण को अलग अलग तत्व के रूप में माना है। के हो बले कृष्ण साक्षात नर नारायण, के हो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। के हो कहे कृष्ण शिरोदशाई अवतार, असंभव नहीं सत्य वचन सवार। कृष्ण जबे अवतरे सर्व अंश आश्रय, सर्व अंश आसी तवे कृष्णे ते मिलई। जय जय रूपे जाने से ताहा कहे, सकल संभवे कृष्णे किछु मिथ्या नहीं। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण हैं, कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात वामन हैं, कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण शिरोदशाई के अवतार हैं। ये सब असंभव नहीं है, सबके वचन सत्य हैं। श्री कृष्ण सभी अंशों के आश्रय हैं, इसलिए जब वे अवतीर्ण होते हैं तब सभी अंश आकर उनमें मिल जाते हैं। जो श्री कृष्ण के जिस जिस रूप को जानता है वह वैसा ही कहता है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। श्री कृष्ण में सब कुछ संभव है। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई, सर्व अवतार लीला करी सबारे दिखाई। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने
सभी अवतारों की लीलाओं को करके सबको दिखलाया है। ए रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश, से भावे कहे मुई चैतन्य दास। कबो गुरु कबो सखा कबो भृत्य लीला, पूर्व जेन तीन भावे ब्रज कैलो खेला। वृष हैया कृष्ण सने माखा माखी रन, कबो कृष्ण करे तार पाद संवाहन। अपना के भृत्य करी कृष्णे प्रभु जाने, कृष्णे कलार कला अपना के माने। इस प्रकार श्री नित्यम प्रभु के भी अनंत प्रकाश हैं। वे महाप्रभु के प्रेम में विभोर होकर स्वयं को उनका दास कहते हैं। श्री नित्यम प्रभु महाप्रभु के कभी गुरु के रूप में, कभी सखा के रूप में, तो कभी दास के रूप में लीला करते हैं। जैसे पहले श्री बलराम ने श्री कृष्ण के साथ इन तीन भावों से ब्रज में लीला की थी। खेलते हुए सांड के समान श्री बलराम श्री कृष्ण के साथ सिर से सिर को लगाकर लड़ाई करते हैं, तो कभी स्वयं श्री कृष्ण श्री बलराम के चरणों की सेवा करते हैं। तो भी श्री बलराम स्वयं को दास मानकर श्री कृष्ण को अपना प्रभु मानते हैं। वे स्वयं को श्री कृष्ण की कला के रूप में मानते हैं। वृषमानयो नर्दन्तो युयुधातो परस्परम, अनुकृत्य युतेर्जन्तुं चेरतुः प्राकृतो यथा। कभी तो साधारण बालकों की भांति सांड बनकर हंकड़ते हुए दोनों भाई युद्ध करते हैं, तो कभी हंस मयूर आदि का अनुकरण करते हुए उनकी ध्वनि करते हैं। क्वचित क्रीड़ा प्रशान्तः गोपो संगो बरहरणम, स्वयं विश्रामते आर्जयम पाद संवाहनादिभिः। कभी कभी खेलते खेलते थक जाने पर श्री कृष्ण किसी सखा की गोद में सिर रखकर स्वयं शयन करते हैं, और कभी श्री बलदेव जी को सखा की गोद में शयन करवाकर उनके चरणों की सेवा करते हैं। केयं वा कुतायाता देवी व नारीयुतासुरी, प्राय मायास्तु मे भ्रातुर नान्य में अपि विमोहनी। ये माया कौन सी है, देवी, मनुष्य या असुरी? मेरे प्रभु कृष्ण की माया के अतिरिक्त और किसी प्रकार की माया मुझे विमोहित करने में समर्थ नहीं है। यस्यांग्री पंकज रजौ अखिल लोकपालेर, मौली उत्तमेर्धृतम उपासिता तीर्थ तीर्थम। ब्रह्म भावो अहमपि यस्य कला कलाया, शिरश्चोद्वहं चीरम अस्य निरपासनम कवा। श्री बलदेव प्रभु ने कहा, सभी लोकपाल समस्त तीर्थों के तीर्थ स्वरूप जिन कृष्ण की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और ब्रह्मा, शिव, मैं बलदेव एवं लक्ष्मी, हम कोई उनके अंश अथवा अंश के अंश रूप में जिनकी चरण धूलि को चिरकाल से धारण कर रहे हैं, उनके लिए साधारण राज सिंहासन का क्या महत्व है। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, जारे जय चेना चाहे से तेज करे नित्य। ए मत चैतन्य गोसाई एकला ईश्वर, आर सब पारिषद केवा किंकर। गुरुवर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य, शिवासादि आर्जत लघु समार्य। सबे पारिषद सबे लीलार सहाय, सबा लैया निज कार्य सादे गौर राय। एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं और सब उनके दास हैं। वे जिसको जिस प्रकार नचाते हैं वे उसी प्रकार नृत्य करता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी एकमात्र ईश्वर हैं और सब उनके पार्षद या दास हैं। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य और श्रीवास आदि गुरु वर्ग तथा अन्य भक्तों में कोई उनके समान, उनसे छोटे या बड़े हैं। वे सभी गौरंग महाप्रभु के परिकर हैं और उनकी लीलाओं में सहायक हैं। इन सब को लेकर
गौरंग महाप्रभु अपनी लीला संपन्न करते हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद दुई अंग, दुई जन लैया प्रभु जत के छुरंग। श्री अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु ये दोनों महाप्रभु के दो अंग हैं। इन दोनों को लेकर महाप्रभु अनेक प्रकार से लीला करते हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, प्रभु गुरु करी माने तिहो त किंकर। श्री अद्वैताचार्य साक्षात ईश्वर हैं और महाप्रभु उन्हें अपने गुरु तुल्य मानते थे, किंतु श्री अद्वैताचार्य अपने को महाप्रभु का दास मानते थे। आचार्य घोसाई तत्व ना जाए कथन, कृष्ण अवतारिया जय हो तारिले भुवन। मैं श्री अद्वैताचार्य के तत्व का वर्णन क्या करूं? श्री कृष्ण को अवतीर्ण करवाकर उन्होंने जगत का उद्धार किया है। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन। श्री नित्यानंद स्वरूप पहले रामलीला में लक्ष्मण थे। उन्होंने श्री रामचंद्र की छोटे भाई के रूप में सेवा की थी। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहेन लखन। निषेध करिते नारे जाते छोट भाई, मौन धरी रहे लखन मने दुख पाई। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण, कृष्ण के कराइले नाना सुख आस्वादन। श्री रामचंद्र की लीला बहुत दुखपूर्ण है। लक्ष्मण ने अपनी इच्छा से उन दुखों को सहन किया। लक्ष्मण छोटे भाई होने के कारण श्री रामचंद्र को किसी भी कार्य के लिए मना नहीं कर पाते थे। वे मौन रहकर मन ही मन में दुख सहन करते थे। इसलिए श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने बड़े भाई श्री बलराम के रूप में श्री कृष्ण की सब प्रकार से सेवा की और उन्हें नाना प्रकार से सुख का आस्वादन कराया। राम लखन कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले दोहो दोहाते प्रवेश। श्री राम लक्ष्मण श्री कृष्ण बलराम के अंश हैं। जब श्री कृष्ण बलराम अवतार ग्रहण करते हैं तब श्री राम लक्ष्मण दोनों उन दोनों में प्रवेश कर जाते हैं। से ही अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, अंशांशी रूपे शास्त्रे करे व्याख्यान। श्री बलराम और श्री कृष्ण बड़े और छोटे भाई के रूप में लीला करते हैं, परंतु शास्त्र उनका वर्णन अंश और अंशी के रूप में करते हैं। रामादि मूर्तिषु कलन में न तिष्ठान, नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु। कृष्णः स्वयं संभवत परमापुमान जो, गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि। अंश कला रूप में रामादि मूर्तियों में भगवान जगत में नाना अवतारों को प्रकाश करते हैं, किंतु जो परम पुरुष स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्री चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कना स्पर्शी मात्र से कृपा ताहार। श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं श्री कृष्ण हैं और श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलराम हैं। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का समुद्र अनंत और अपार है। उनकी कृपा से ही मैं उसके एक बिंदु को स्पर्श कर सकता हूँ। आर एक शून्यतार कृपार महिमा, अधम जीवेर जय जय चढ़ाई लौट सीमा। वेद गुह्य कथा ए अयोग्य कहिते, तथापि कहे तार कृपा प्रकाशिते। उल्लासो परिलेखो तोमार प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर खम अपराध। उनकी कृपा की एक और महिमा को सुनो।
उन्होंने इस अधम जीव अर्थात ग्रंथकार को ऊंचाई की सीमा तक चढ़ाया है। इस बात को लोगों के सामने प्रकाशित करना उचित नहीं है। इसे वेदों के समान गोपनीय रखना चाहिए। परंतु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को सबके समक्ष प्रकाशित करने के लिए मैं इसे कह रहा हूँ। हे श्री नित्यानंद प्रभु, मैं उल्लसित होकर आपकी कृपा की कथा को लिख रहा हूँ। मेरा ये अपराध आप क्षमा करें। अवधूत गोसाई एक भृत्य प्रेम धाम, मिन निकेतन रामदास है तार नाम। श्री नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम मिन केतन रामदास था। वे प्रेम के धाम स्वरूप थे। अमार आले अहोरात्र संकीर्तन, तहाँ ते आइला ते हो पाइया निमंत्रण। एक बार मेरे घर में एक दिन रात काल का संकीर्तन हो रहा था। उस संकीर्तन उत्सव में मिन केतन रामदास निमंत्रण पाकर आए थे। महाप्रेममय ते हो बसीला अंगने, सकल वैष्णव तार बंदीला चरणे। नमस्कार करी ते कार उपरे ते चढ़े, प्रेमे कारे वंशी मारे कहाँ के चापड़े। प्रेम में डूबे हुए मीन केतन रामदास आंगन में बैठ गए। सभी वैष्णव ने उनके चरणों की वंदना की। भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर वे किसी को नमस्कार करते, किसी के ऊपर चढ़ जाते, किसी को प्रेम से वंशी मारते तो किसी को थप्पड़ मारते। जे नयन देखीते अश्रु है मने जार, से नेत्रे अविच्छिन्न बहे अश्रुधार। मिन केतन रामदास के नेत्रों को देखते ही देखने वालों के नेत्रों से स्वतः ही अश्रु बहने लगते, क्योंकि उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु की धारा बहती रहती थी। किसी अन्य संस्करण में जे नयने देखीते अर्थात जिसके मन में इन नेत्रों में अश्रु देखने की इच्छा हो, उसके नेत्र भी अश्रु वहन करें। कबू कौन अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जाड़िय तार आर अंगे कंप। कभी कभी उनके किसी अंग में पुलक आदि सात विकार दिखलाई देते, कभी उनके अंग में जड़ता आ जाती और दूसरे किसी अंग में कंप होने लगता। नित्यानंद बलि जबे करे न हुंकार, तहाँ देखी लोकेर है महा चमत्कार। श्री नित्यानंद बोलकर जब वे हुंकार करते थे तब उसे देखकर सभी लोग चकित हो जाते थे। गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्जे, श्री मूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्जे। अंगने बसियाते हो न कैल संभाष, तहाँ देखी क्रुद्ध हैया बले रामदास। हे तो द्वितीय सुत रोमहर्षण, बलदेव देखी जेना कैले प्रत्योद्गम। गुणार्णव मिश्र नामक एक सम्मान्य ब्राह्मण श्री विग्रह की सेवा कर रहे थे। गुणार्णव मिश्र ने वहीं आंगन में बैठे हुए मीन केतन रामदास को देखकर भी उनका सम्मान नहीं किया। यह देखकर रामदास क्रोधित होकर बोले कि यह तो दूसरा रोमर्शन सुत है, जिसने श्री बलदेव प्रभु को देखकर भी व्यास आसन से उठकर अभिवादन नहीं किया था। ए तो भली नाचे गाए करे संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करी लो रोष। ऐसा कहकर उसके अपराध को ग्रहण न करके मीन केतन दास मन भरकर नाचते गाते रहे। वे ब्राह्मण श्री कृष्ण की सेवा कर रहा था, इसलिए वे भी क्रोधित नहीं हुआ। उत्सवंते गेलाती हो करिया प्रसाद, मोर भ्रात सने तार किचु है लोवाद। चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। इहा जानी रामदासेर दुख है माने, तबे त भ्रातेर आमी करिनु भर्सने। उत्सव का समापन होने पर श्री मीन केत दास ने सभी को आशीर्वाद दिया। उस समय
उनका मेरे भाई के साथ कुछ वाद विवाद हो गया। मेरे भाई का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति सुदृढ़ विश्वास तो था, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका विश्वास का आभास मात्र था। यह जानकर श्री रामदास के मन में बहुत दुख हुआ। तब जाकर मैंने अपने भाई की भर्त्सना की। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामान तोमार हबे सर्वनाश। एकेत विश्वास अन्य ना कर सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तोमार प्रमाण। किम वादो हो ना मानिया हौ तपाषंड, एके मानी आर ना मानी ए मत भंड। मैंने कहा, ये दो भाई एक शरीर के समान हैं और समान प्रकाश हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को नहीं मानने के कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। एक के ऊपर विश्वास करते हो और दूसरे के सम्मान नहीं देते हो। तुम्हारा यह प्रमाण आदि मुर्गी को मानने के समान है। एक को मानकर और दूसरे को नहीं मानकर ढोंगी होने की अपेक्षा उन दोनों को ना मानकर नास्तिक होना अच्छा है। क्रुद्ध हैया वंशी भांगी चले रामदास, तत्काले अमार भ्राता हैल सर्वनाश। ऐ तो कहिला तार सेवक प्रभाव, आर एक कहीं तार दयार स्वभाव। इसके बाद भक्त श्री रामदास क्रोधित होकर अपनी वंशी तोड़कर चले गए। उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश अर्थात भक्ति से पतन हो गया। ये तो मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के सेवक के प्रभाव का वर्णन किया। अब एक और उनकी दया का स्वभाव कह रहा हूँ। भाई के भरसिनु मुई लैया एक गुण, सई रात्रे प्रभु मोर दिला दर्शन। नेहाटी निकटे झामटपुर नामे ग्राम, तहाँ स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद राम। मैंने अपने भाई की भर्त्सना की। मेरे इसी गुण के कारण उसी रात श्री नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। नेहाटी के निकट झामटपुर नामक एक ग्राम है। वहीं पर श्री नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। दंडवत हैया आमी पड़ी नु पाए थे, निज पाद पद में प्रभु दिला मोर माथे। उठ उठ बलि मोरे बले बार बार, उठी तार रूप देखी है नु चमत्कार। प्रभु का दर्शन पाकर जब मैं दंडवत होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा, तब प्रभु ने अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रख दिया। प्रभु ने मुझे बार बार उठ उठ कहकर उठने के लिए कहा। मैं उठकर उनके रूप को देखकर चकित हो गया। श्याम चिक्कन कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्व जैसे महामलवीर। सुवलित हस्तपद कमल लोचन, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। स्वर्ण कुंडल करने स्वर्णांगद बाला, पायते नूपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। चंदन लेपिते अंग तिलक सूठाम, मत गज जिनी मद मंथर पयान। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वारन, दाड़म्ब बीज सम्मदंते तांबूल छरवन। साक्षात कामदेव की भांति चिक्कन श्याम वर्ण की कांति से युक्त उनका विशाल शरीर था, मानो वे कोई महामल वीर हों। उनके अत्यंत सुंदर लंबे हाथ और चरण थे तथा कमल के भांति उनके नेत्र थे। उन्होंने सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके सिर पर भी रेशमी पगड़ी शोभा पा रही थी। उनके कानों में स्वर्ण के कुंडल और हाथों में स्वर्ण के कंगन शोभा पा रहे थे। उनके चरणों में नूपुर झंकार कर रहे थे और गले में पुष्पों की माला थी। उनके शरीर पर चंदन का लेप किया हुआ था और उस पर अत्यंत सुंदर तिलक बने थे। मंथर गति से झूमकर चलते हुए मतवाले हाथी के समान उनकी चाल थी।
करोड़ों चंद्रमाओं से भी उज्जवल उनका मुख कमल था और पान चबाने के कारण उनके दांत अनार के बीज के समान लग रहे थे। प्रेमे मत अंग दाहिने बामे डोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बले। रांगा यष्टि हस्ते डोले जैन मत सिंह, चारि पाशे बेड़िया छे चरने तभृंग। पारिषद गण देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेम आवेशे। शिंगा वंशी बाजाए केह नाचे गाए, सेवक जो गाए तांबुल चामर डुलाए। श्री कृष्ण प्रेम में मत उनका शरीर दाहिने बाएं डोल रहा था। वे बहुत गंभीर स्वर से कृष्ण कृष्ण कह रहे थे। उनके हाथ में लाल रंग की छड़ी डोल रही थी और वे मत सिंह के समान लग रहे थे। उनके चरण कमलों के चारों ओर भ्रमर मंडरा रहे थे। उनके भक्त सभी गोप वेश में थे और वे लोग प्रेम के आवेश में कृष्ण कृष्ण कह रहे थे। उनमें से कोई सिंगा और कोई वंशी बजा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था और कोई गान कर रहा था। उनका कोई सेवक उनको तांबुल दे रहा था और कोई सेवक उनको चामर डुला रहा था। नित्यानंद स्वरूपे देखिया वैभव, किवा रूप गुण लीला आलोकिक सब। आनंदे विवल आमी किछु नाही जानी, तबे हासी प्रभु मोर कहिले न वानी। मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप का वैभव देखा। उनका कैसा रूप, कैसे गुण, कैसी लीला थी, वे सभी अलौकिक थे। मैं आनंद में विवल होकर और कुछ जान नहीं पाया। उस समय प्रभु हंसकर मुझे कहने लगे, आरे आरे कृष्णदास न करो हो भय, वृंदावन जाहता सर्वलभ्य है। अरे अरे कृष्णदास, भय मत करो, तुम वृंदावन जाओ, तुम्हें वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ए तो बलि परे लीला मोरे हाथ सान दिया, अंतर ध्यान कैल प्रभु निज गान लैया। मूर्छित हैया मोई पड़िनु भूमिते, स्वपन भंग हैला देखी हैया छे प्रभाते। की देखिनु की सुनिनु करिया विचार, प्रभु आज्ञा हैल वृंदावन जाइवार। सैखने वृंदावने करिनु गमन, प्रभु कृपा थे सुखे आइनु वृंदावन। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे अपने हाथ का स्पर्श प्रदान करते हुए वृंदावन की ओर प्रेरित किया। उसके बाद प्रभु अपने परिकरों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु के अंतर्ध्यान होने के बाद मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी मेरा स्वप्न भंग हो गया और मैंने देखा कि प्रातःकाल हो गया था। स्वप्न में जो देखा और सुना था, मैंने उस पर विचार करके देखा कि प्रभु ने मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दी है। उसी क्षण मैंने वृंदावन के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी और प्रभु की कृपा से सुख से अर्थात बिना किसी विघ्न बाधा के वृंदावन आ गया। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहाँ कृपा ते पाइनु वृंदावन धाम। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, जहाँ है ते पाइनु रूप सनातनाश्रय। जहाँ है ते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहाँ है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। जय हो श्री नित्यानंद राम की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। जय हो कृपामय श्री नित्यम प्रभु की जय हो, जिनकी कृपा से ही मुझे श्री रूप सनातन गोस्वामी का आश्रय मिला और उनकी कृपा से ही मुझे रघुनाथ महाशय और उनके माध्यम से श्री स्वरूप दामोदर का आश्रय मिला। सनातन कृपा पाइनु भक्तिर सिद्धांत, श्री रूप कृपा पाइनु भक्ति रस प्रांत। श्री सनातन गोस्वामी की कृपा से
मैं भक्ति के सिद्धांतों को जान पाया और श्री रूप गोस्वामी प्रभु की कृपा से मैंने भक्ति रसामृत सिंधु की निकटता प्राप्त की। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहाँ हैते पाइनु श्री राधा गोविंद। श्री नित्यम प्रभु के चरण कमलों की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे श्री राधा गोविंद की प्राप्ति हुई। जगाई मदाई हैते मुई से पापिष्ट, पुरी शेर कीट हैते मुई से लघिष्ट। मोर नाम सुने जय तार पुण्य खाए, मोर नाम लय जय तार पाप है। ए मन निर्घिन मोरे केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। जे आगे पड़े तारे करे निस्तार, अतएव निस्तारीला मोहेन दूराचार। मो पापिष्टे आनिलेन श्री वृंदावन, मोहेन अधमे दिला श्री रूप चरण। मैं जगाई और मदाई से भी अधिक पापी और मल के कीड़े से भी तुच्छ हूँ। जो मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य क्षय हो जाते हैं, जो मेरा नाम लेता है उसे पाप लगता है। ऐसे घृणित व्यक्ति पर इस जगत में एक श्री नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त और कौन कृपा कर सकता है। प्रेम में मत श्री नित्यानंद कृपा के अवतार हैं। वे उत्तम और अधम का कुछ भी विचार नहीं करते। जो भी उनके आगे गिर जाता है वे उसका उद्धार करते हैं। इसलिए उन्होंने मेरे जैसे दुराचारी का भी उद्धार किया है। मैं पापी और पतित हूँ, तो भी उन्होंने मुझे श्री वृंदावन में लाकर श्री रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय प्रदान किया। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कही बार योग्य नहीं ऐ सब कथन। वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल, रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। श्री राधा ललित संगे रास विलास, मनमथ रूपे जहार प्रकाश। मैंने जो श्री मदन गोपाल और श्री गोविंद के दर्शन किए उस विषय को मैं कहने योग्य नहीं हूँ। श्री मदन गोपाल वृंदावन के मुख्य विग्रह हैं और वे रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार हैं। वे श्री राधा ललित के साथ रास विलास करते हैं और वे मनमथ अर्थात कामदेव के मन को भी मथने वाले रूप में प्रकाशित होते हैं। तासाम अविर्भुर्शौरिः स्मेयमान मुखाम्भुजः, पीताम्बरध्र स्रग्वी साक्षात मन्मथः। उसी समय उन रोदनकारी ब्रज देवियों के बीच में शूर वंश के शिरोमणि श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्काने से खिला हुआ था। वे गले में वनमाला और शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका वह रूप सौंदर्य सबके मन को मथ डालने वाला, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाला था। स्वामाधुर्य लोके मन करे आकर्षण, दुई पाशे राधा ललिता करे सेवन। नित्यानंद दया मोरे तारे दिखाईला, श्री राधा मदन मोहन प्रभु करी दिला। अपने दोनों ओर स्थित राधा और ललिता के द्वारा सेवित वे अपने माधुर्य से सभी के मन को आकर्षित करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की दया ने मुझे उनका दर्शन करवाया और श्री राधा मदन मोहन को मेरे प्रभु रूप में प्रदान किया। मो अधा में दिला श्री गोविंद दर्शन, करी बार कथा नहीं अकथे कथन। वृंदावने योग पीठे कल्पतरु वने, रत्न मंडप ताहे रत्न सिंहासने। श्री गोविंद बसिया छेन ब्रजेंद्र नंदन, माधुर्य प्रकाशी करेन जगत मोहन। वाम पार्श्वे श्री राधिका सखी गान संगे,
रासादिक लीला प्रभु करे कतरंगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने इस अधम को श्री गोविंद के दर्शन कराए। इसे शब्दों के द्वारा वर्णन करना अत्यंत कठिन है और इसे प्रकाशित करना भी उचित नहीं है। वृंदावन में स्थित योग पीठ में कल्प वृक्ष के वन में एक रत्न मंडप है। उस मंडप में रत्न सिंहासन पर ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद विराजमान होकर अपने माधुर्य को प्रकाशित करते हुए सारे जगत को मोहित कर रहे हैं। उनके बाईं ओर श्री राधिका अपनी सखियों के साथ स्थित हैं। उनके साथ श्री गोविंद रास लीला और अनेक प्रकार की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। जार ध्यान निज लोके करे पद्मासन, अष्टादशाक्षर मंत्रे करे उपासन। ब्रह्मा अपने लोक में कमल आसन पर बैठकर सदा जिनका ध्यान करते हैं और अष्टादश अक्षर मंत्र के द्वारा जिनकी उपासना करते हैं। 14 भुवने जार सबे करे ध्यान, वैकुंठादि पूरे जार लीला गुण गान। जार माधुरी ते करे लक्ष्मी आकर्षण, रूप गोसाई करिया चैन से रूप वर्णन। 14 भुवनों में सभी लोग जिनका ध्यान करते हैं, वैकुंठवासी भी जिनका गुणगान करते हैं और जिनकी माधुरी लक्ष्मी को भी आकर्षित करती है, उनकी उस रूप माधुरी का श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। स्मेरा भंग त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम, वंशी न्यस्त धर किशल्याम उज्ज्वला चंद्रकीन। गोविंदाख्यम हरितनुमितः केशितीर्थोपकंठे, माँ प्रेक्षयास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। हे सखे, यदि बंधु बांधों का संग करने के लिए तुम्हारा लोभ है तो केशी घाट के निकट मंद मुस्कान युक्त त्रिभंग मुद्रा में खड़े, बाईं ओर नेत्र कटाक्ष करते, अधर कमल पर वंशी को धारण किए, किशल्य अर्थात कोमल पत्तों और मयूर पुच्छ के द्वारा अत्यंत शोभायमान श्री गोविंद की श्री मूर्ति के दर्शन नहीं करना। तात्पर्य यह है कि श्री गोविंद की श्री मूर्ति का दर्शन करने पर अन्यत्र वैराग्य उपस्थित होगा। साक्षात ब्रजेंद्र सुत इथे नाही आन, जेवा अज्ञ करे तारे प्रतिमाहीन ज्ञान। सेई अपराधे तार नाहिक निस्तार, घोर नरके ते पड़े की बलि बेयार। निसंदेह ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। जो मूर्ख है वही उनको प्रतिमा मानता है। इस अपराध के कारण उसका उद्धार नहीं हो पाता है। और क्या कहूँ, वह अपराधी घोर नरक में जाकर गिरता है। हीन जे गोविंद प्रभु पाइनु जहाँ हिते, तहार चरण कृपा के पारे वर्णिते। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की कृपा का कौन वर्णन कर सकता है, जिनके द्वारा मैंने ऐसे प्रभु श्री गोविंद को प्राप्त किया। वृंदावने वैसे जत वैष्णव मंडल, कृष्ण नाम परायण परम मंगल। जार प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य, राधा कृष्ण भक्ति बिने नाही जाने अन्य। वृंदावन में जितने वैष्णव वास करते हैं वे सभी परम मंगलमय श्री कृष्ण नाम परायण हैं। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्राण धन स्वरूप हैं। वे लोग श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते हैं। से वैष्णवेर पद रेणु तार पद छाया, अधमेर दिला प्रभु नित्यानंद दया। तहाँ सर्वलभ्य है प्रभुर वचन, से सूत्र ए तार कैल विवरण। श्री नित्यानंद प्रभु की दया से उन शुद्ध वैष्णव की चरण धूलि और चरण आश्रय इस अधम को प्राप्त हुए। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि वहाँ पर सब कुछ प्राप्त होगा। इस सूत्र का मैंने यहाँ पर विस्तृत रूप से वर्णन किया है।
से सब पाइनु आमी वृंदावन आए, से सब लभ्य एई प्रभुर कृपाए। श्री वृंदावन आकर मैंने ये सब पाया है, ये सब श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। अपनार कथा लिखी निर्लज्ज हैया, नित्यानंद गुने लेखाए उन्मत्त करिया। नित्यानंद प्रभुर गुण महिमा अपार, सहस्त्र वदने शेष नहीं पाए जार। मैंने निर्लज होकर अपनी बातें लिखी हैं। वास्तव में श्री नित्यानंद प्रभु के गुणों ने ही उन्मत्त करके मुझसे ये लिखवाया है। श्री नित्यानंद प्रभु की गुण महिमा अपार है। स्वयं शेष भी अपने हजारों मुखों से उनका वर्णन नहीं कर पाते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा अभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि खंड में श्री नित्यानंद तत्व निरूपण नामक 5वां अध्याय का अनुवाद समाप्त।